नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। खबरों की ओर रुख करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर वे आज हिम महोत्सव की शुरुआत करेंगे। इससे पहले देखिए जनता टीवी की सीएम सुक्खू से एक्सक्लूसिव बातचीत अपने यूएई दौरे को लेकर सीएम ने क्या कुछ जानकारी साझा की है, ये आपको सुनवाते हैं। सर दिल्ली दौरे पर सर पहुंचे हैं, कई कार्यक्रम रहेंगे सर। पहले यूएई दौरा जो है रहा है सर, उसको लेकर जानना चाहेंगे सर, किस तरीके का रहा, कितना जो है फायदा होता हुआ नजर आएगा सर? देखिए, यूएई दौरा हमने हॉस्पिटलिटी सेक्टर में, हाइड्रो सेक्टर में और आईटी सेक्टर में हमने वहाँ निमंत्रण दिया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में वहाँ इस सेक्टर को में जो वहाँ भारतीय निवेशक भी है वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। सर हिम महोत्सव की शुरुआत आप करते हुए नजर आएंगे और उसके साथ साथ सर एक ये देखने को मिलता है नजर आया कि सर वापस पटरी पर लाने की कोशिश है, तमाम जो कलाकार हैं उनको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश होती है। नहीं, अभी तो पर्यटन सीजन शुरू है। पर्यटकों के लिए हम तैयार है, क्रिसमस के लिए तैयार है, न्यू ईयर के लिए तैयार है। विंटर कार्निवल हो रहा है शिमला में 25 दिसंबर से क्रिसमस वाले दिन शुरू होगा और नए साल में ख़त्म होगा। तो आपदा के बाद पूरे प्रदेश आज पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार सर एक अंतिम प्रश्न धन्यवाद। सर एक अंतिम प्रश्न जेपी नड्डा के दौरे को लेकर सर। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे, सीधे तौर पर यूएई का दौरा देखने को मिलता हुआ नजर आया और उसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली जो है पहुंचते हुए नजर आए। और आज शाम की बात करें तो हिम महोत्सव के मुख्यमंत्री जो है शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम खबर, दिल्ली हाट में हिम महोत्सव का आयोजन। जी हां, आज से इसका आगाज होने जा रहा है। सीएम सुक्खू करेंगे महोत्सव का शुभारंभ। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 17 से 30 दिसंबर तक होगा आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिल्प, हथकरघा और व्यंजनों का अवलोकन करेंगे। 60 से अधिक स्टॉल्स लगेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल की इकोनॉमी को काफी ज्यादा इससे फायदा होने की उम्मीद है। तो दिल्ली हाट में हिम महोत्सव का आयोजन जो है वो हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम सुक्खू करेंगे महोत्सव का शुभारंभ। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, 17 से 30 दिसंबर तक इसका आयोजन जो है वो होगा। शिल्प, हथकरघा और व्यंजनों का अवलोकन करेंगे। 60 से अधिक स्टॉल्स लगेंगे। हिमाचल की इकोनॉमी को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। दिल्ली हाट पे हिम महोत्सव का आयोजन आज से शुरू होने जा रहा है। सीएम सुक्खू करेंगे महोत्सव का शुभारंभ। 17 से 30 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा, जिसमें शिल्प, हथकरघा और व्यंजनों का अवलोकन भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य का एक दिवसीय दौरा। ये बड़ी खबर, आज नालागढ़ दौरे पर रहेंगे विक्रमादित्य सिंह। नालागढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत उनका किया गया है। तो कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। साथ ही कई योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री जनता को देंगे करोड़ों की सौगात। रामशहर में पीजी कॉलेज का निरीक्षण किया है उन्होंने। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य का एक दिवसीय दौरा। इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण भी करेंगे। अबोटा में टूटे पुल का भी जायजा लेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री पुल के निर्माण कार्य को लेकर बात करेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य का एक दिवसीय दौरा बेहद महत्वपूर्ण यहां पर माना जा रहा है नालागढ़ का। आज नालागढ़ दौरे पर विक्रमादित्य सिंह रहेंगे। नालागढ़ पहुंचने पर जोरदार उनका स्वागत किया गया है। फूल मालाओं से कई योजनाओं का शिलान्यास वो यहां पर करेंगे। बड़ी खबर, साथ ही कई योजनाओं का उद्घाटन जो है वो भी करेंगे। तो बड़ी जानकारी, पीडब्ल्यूडी मंत्री जनता को देंगे करोड़ों की सौगात। करोड़ों की सौगात, रामशहर में पीजी कॉलेज का निरीक्षण करेंगे पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह। तहसील कार्यालय के निर्माण का निरीक्षण उन्होंने किया है। इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण फिलहाल करेंगे। कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं नालागढ़ में। दबोचा में टूटे पुल का भी जायजा लेंगे और पुल के निर्माण कार्य को लेकर बात करेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य का एक दिवसीय दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज नालागढ़ दौरे पर रहेंगे विक्रमादित्य सिंह। इस वक्त ये बड़ी खबर, नालागढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत उनका यहां पर किया गया है। कई योजनाओं का शिलान्यास भी यहां पर करेंगे पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह।
आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर से आ रही एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। हमीरपुर से ये बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी पहुंचे हमीरपुर। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, कांग्रेस ने किया राजेश धर्माणी का भव्य स्वागत। हमीरपुर से बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी हमीरपुर पहुंचे हैं, बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राजेश धर्माणी। ये बड़ी खबर आ रही है। एनआईटी हमीरपुर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और वैज्ञानिकों के मॉडल का जो अवलोकन उन्होंने किया है, अव्वल छात्रों को पुरस्कृत भी करेंगे इस मौके पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सम्मेलन में नन्हे वैज्ञानिकों ने इसमें हिस्सा बढ़ चढ़कर लिया है। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी पहुंचे हमीरपुर। तो प्रदेश भर के 600 नन्हे वैज्ञानिकों ने इसमें भाग लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि हिमाचल में लाखों किसानों और बागवानों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने भारी बारिश, ओलावृष्टि और तापमान में गिरावट के कारण होने वाले फसलों के नुकसान पर मिलने वाले मुआवजे को दोगुना कर दिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमों में संशोधन किया गया है, जिससे कि बागवानों को अब सेब का नुकसान होने पर बीमा का मुआवजा 1500 रुपए प्रति पौधा दिया जाएगा। पहले ये राशि 800 रुपए प्रति पौधा थी। वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना में सभी तरह के फलों के अलावा अब 3 अन्य फल जैसे कि लीची, अमरूद और अनार को भी जोड़ा गया है। उधर आपको बता दें, नैना देवी शक्तिपीठ के नगर परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के बाद नई कमेटी का गठन यहां पर किया गया, जिसमें कि 6 वार्ड पार्षदों की सर्व समिति ने से दिशा शर्मा को प्रधान बनाया गया और साथ ही भारत गौतम को उप प्रधान का दायित्व सौंपा गया। तो वहीं उन्होंने इस शुभ अवसर पर सभी नवनियुक्त पार्षदों के साथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी की। उधर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुंदरनगर में जिला कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि पीएम मोदी ने प्रदेश की जनता के लिए आपदा के समय में बड़ी राशि भेजी, लेकिन आपदा के समय में भी कांग्रेस सरकार ने बंदरबांट की है। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य चुनावों में जीत से कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस की गारंटियों पर तंज कसा और कहा कि देश में आज कांग्रेस की गारंटियां धराशायी हो गई हैं और जनता को उनकी गारंटियों पर विश्वास ही नहीं है। अभी ये आपदा आई, आप बताइए कोई कांग्रेस का नेता आया था? आपदा आई, कोई कांग्रेस का नेता आया? कोई आया? कोई बड्डा गांधी, छोटा गांधी, बहन गांधी, कोई आया? सरकार उनकी, कांग्रेस पार्टी की सरकार। और जिस दिन घटना घटी, मैं अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर जी के साथ मंडी से लेकर के लाहौल स्पीति तक हम लोगों ने राउंड लगा करके और सिरमौर से लेकर के मंडी तक हम लोगों ने इस बात की चिंता की। 10 जुलाई को आया था, 633 करोड़ रुपए भेजे गए हैं ताकि ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, ये हमारे लोग हैं। मोदी जी इसको अपना घर समझते हैं। अभी 11,000 घरों को बनाने के लिए पहले तो कुल मिला के टोटल पैकेज 1,782 करोड़ रुपए का दिया गया है। और हमेशा हमारे यहाँ के नेताओं ने कहा हमें कुछ मिला नहीं, हमें कुछ मिला नहीं, हमें कुछ मिला नहीं। देश में लगभग 900 से ज्यादा कार्यालय निर्माण का कार्य के बारे में हम लोग सोच करके चले हैं। आज मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि हम लोगों ने अभी तक 726 कार्यालय बनाने का निर्णय किया है, जिसमें से 500 कार्यालय बन करके समर्पित हो गए। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत की राजनीति को देखने का तरीका भारत की जनता ने अलग तरीके से समझना शुरू कर दिया है। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। और मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली है।
यहां बैठे सब लोगों से मैं कहूंगा, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे नेता मोदी जी हैं, जो सिर्फ हमारे पार्टी के नेता नहीं है, देश के नहीं नेता हैं, दुनिया में उनकी शख्सियत सबसे बड़ी और ऊंची खड़ी हुई है, ये हमको ध्यान रखना है। हम उनके सिपाही हैं, हम उनका सेना को कार्य देने वाले लोग। आज ये हमारी जनता मोदी जी पर विश्वास करती है। आने वाले समय में 2024 की तैयारी कीजिए। सारा देश मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है, और इसलिए नहीं, इसलिए कि देश को मजबूती के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ दुनिया के नक्शे पर खड़ा करने का काम किया तो मोदी जी ने किया। इसलिए क्योंकि गांव को मजबूती दी तो मोदी जी ने दी, अगर महिलाओं को ताकत दी तो मोदी जी ने दी, अगर किसानों को, आप बताइए 11 करोड़ 74 लाख किसान को 2-2 हजार रुपए हर चौथे महीने मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है कि नहीं मिल रही है? किसानों को ताकत दी गई कि नहीं दी गई? तो मित्रों, इसलिए आज लोग आतुर हैं फिर से सरकार बनाने की। उधर आपको बता दें कि पांवटा नगर परिषद में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, और इसी कड़ी में पांवटा नगर परिषद ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत पांवटा साहिब में ईडीपी ट्रेनिंग का शुभारंभ किया गया, जिसमें कि नगर परिषद पांवटा साहिब में 33 महिलाओं का एक बैच शुरू किया गया। इसमें स्वयं सहायता समूह में एरिया लेवल के फेडरेशन के सदस्यों को प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी गई। एरिया लेवल फेडरेशन की महिलाएं हैं, उनको ईडीपी कम कैपेसिटी प्रोग्राम का कार्यक्रम है, जो कि इनको 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, और इनको जूट बैग बनाने से लेके सरकार द्वारा जो चलाई जा रही स्कीमें हैं इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और ये ट्रेनिंग जो है क्या नाम है, एनुअलम के अंतर्गत कराई जा रही है। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएँ हैं, ये ट्रेनिंग करने के बाद ये अपना खुद का भी एक स्वरोजगार का साधन का बन जाएगा, और ये अपना व्यवसाय कर सकती हैं। इसको आर्थिक जो है सहयोग मिलेगा इनकी दिनचर्या। कैसे बनाए जाएंगे जी? ये मशीनों के द्वारा यहाँ पे हाथ से ये लोग बनाएंगे। हमारे यहाँ ऑफिस में हमने इनका लैब बनाया हुआ है, और लैब में ये लोग ट्रेनिंग लेंगे। ट्रेनिंग लेने के बाद फिर ये लोग अपने घर पे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही बना के इसको सेल कर सकते हैं, इंडस्ट्री को कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, इवन ये मार्केट में, ओपन मार्केट में ही बेच सकते हैं। सर, कितनी मशीनें हैं, कितनी महिलाएं हैं? थोड़ा बताएंगे। महिलाएं यहाँ 30 है, मशीनें हमारे पास अभी 6 हैं। तो 6 मशीनें मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ चलेगा। 2-2 महिलाएं एक मशीनों पर काम करेंगी, और कुछ महिलाएं थ्योरी देखेंगी। उधर आपको बता दें कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दरअसल बिलासपुर का 1 दिवसीय दौरा किया, और वहां पर उन्होंने शिवा प्रोजेक्ट को लेकर जमीन का निरीक्षण भी किया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की तरफ से चलाई गई गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है, और एक गारंटी को पूरा कर लिया गया है, और युवाओं को नौकरी देने की गारंटी और बाकी गारंटियों को भी चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा, और सीएम सुक्खू के नेतृत्व में आने वाले 4 वर्षों में सारी गारंटियां पूरी की जाएंगी। गारंटियां जो है चरणबद्ध तरीके से सभी हम पूर्ण करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी गारंटी जो थी पुरानी पेंशन योजना को लेकर थी, और जो है पहली कैबिनेट में इसका फैसला भी लिया गया, और पहले ही बजट में 1000 करोड़ की राशि रखकर इस पुरानी पेंशन योजना को जो है शुरू किया गया, और जिससे जो है कम से कम आप 1,30,000 जो कर्मचारी हैं जो 2003 से पेंशन नहीं मिल रहा था, उनको पेंशन मिलना अब शुरू हो गया है, खातों में जो है पैसे जाने शुरू हो गए हैं। और बाकी जो गारंटियां हैं, जैसे रोजगार की गारंटी है, हर कैबिनेट की मीटिंग में आप देख रहे होंगे कि हज़ारों पोस्ट जो है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य में है, और अन्य विभागों में जो है रोजगार के जो है ये जो भर्तियों के लिए जो है सैंक्शन दिए जा रहे हैं। और जहाँ तक गोबर और दूध की बात है, इसके लिए भी दूध का जो है अभी आपने देखा होगा 6 रुपये जो है प्रति किलो बढ़ाने का जो है फैसला लिया गया है।
उधर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकारी विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दौरान नादौन शहर में आईपीएच विभाग द्वारा 6 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से लोगों को ठहरने के लिए 15 कमरों का रेस्ट हाउस बनाया जाएगा। आईपीएच विभाग ने बताया कि 1 वर्ष बाद ये रेस्ट हाउस बनकर तैयार हो जाएगा। जो ये नादौन रेस्ट हाउस की बात की गई है, क्योंकि पीछे जैसे सीएम साहब का प्रोग्राम हुआ था तो वहाँ पे ये बात जो है सीएम साहब ने भी महसूस की और ध्यान में भी लाया गया कि यहाँ पे इस तरह का वीआईपी मूवमेंट हो तो वहाँ पे ठहरने के लिए पूरे स्टाफ को या सीएम साहब को भी इस तरह का कोई रेस्ट हाउस जो वहाँ पे नहीं था, तो उसको ध्यान में रखते हुए आईपीएच के लिए एक रेस्ट हाउस हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा जो है एक सैंक्शन किया गया, जिसमें जो है 15 कमरों का जो प्रावधान रखा गया है और इसका लगभग 6 करोड़ 90 लाख जो है इस पे एक्सपेंडिचर होगा। इसका एडीएस हो चुकी हुई है, इसका टेंडर भी लग चुका हुआ है और इसका काम भी बहुत जल्दी जो है शुरू होने वाला है। उधर हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन विभाग में वन मित्रों की भर्तियां शुरू कर दी हैं। इन भर्तियों में उन युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा रहा है जो कि पिछले कई सालों से बेरोजगार हैं। वहीं युवा वन मित्र भर्ती के लिए दरअसल कार्यालय में अपने दस्तावेज जमा कर रहे हैं और अभी तक 62 युवाओं ने आवेदन कर दिए हैं। वन मित्र भर्ती के तहत 62 लोगों ने अभी आवेदन किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से वन मित्र की भर्ती की जा रही है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राजस्व और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि सरकार की तरफ से चलाई जा रही जनहित योजनाओं से स्थानीय लोगों को निर्धारित समय सीमा में लाभान्वित किया जा सके और साथ ही विकास और जन कल्याण से संबंधित कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए। हमने अपने रेवेन्यू के हमारे जो ऑफिसर्स और कर्मचारी हैं उनसे हम रूबरू हुए हैं, उनसे स्टेटस जो है हमारे यहाँ पे जो लैंड्स का स्टेटस जो है, ज़मीन की क्या क्या स्थिति है सरकार के पास, तो हमने स्पष्ट किया है कि यहाँ पे हर पंचायत में जो गवर्नमेंट लैंड है उसका हॉरोस्कोप तैयार हो जाना चाहिए, उसकी कुंडली जो है अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे ही डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आता है तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ लैंड्स अवेलेबल है। खासतौर पर 25 कनाल, 50 कनाल, 75 कनाल, 100 कनाल की जो लैंड्स हैं उसको आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं, क्योंकि हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी एक बहुत फास्ट ग्रोइंग कॉन्स्टिट्यूंसी है और हर तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो चुकी हैं और हो रही हैं। तो आगे आने वाले टाइम में इसको जो नेशनल मैप पे ले जाने के लिए जो काम करना है उसके लिए ज़मीन बड़ी महत्वपूर्ण है। उधर आपको बता दें कि हिमाचल में लाखों किसानों और बागवानों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने भारी बारिश, ओलावृष्टि और तापमान में गिरावट के कारण होने वाले फसलों के नुकसान पर मिलने वाले मुआवजे को दुगना कर दिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमों में संशोधन किया गया है, जिससे कि बागवानों को अब सेब का नुकसान होने पर बीमा का मुआवजा 1500 रुपए प्रति पौधा दिया जाएगा। पहले ये राशि 800 रुपए प्रति पौधा थी। वहीं आपको बता दें कि बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने दरअसल कहा है कि मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना में सभी तरह के फलों के अलावा अब 3 अन्य फलों जैसे कि लीची, अमरूद और अनार को भी जोड़ा गया है। यानी इन ब्लॉकों में सभी जगह पर जो है ये बीमा योजना जो है लागू है और सभी जगह पर जो है वेदर बेस्ड है और वेदर के मॉनिटरिंग के लिए पूरे इनके मॉनिटर्स लगे हुए हैं। तो जो पैरामीटर्स मैंने इससे पहले आपके ध्यान में लाया है, अगर उनमें कहीं भी कोई किसी किस्म की कमी होगी तो हमारे जो रडार लगे हुए हैं ये उसमें हो जाता है कि चिलिंग पीरियड कम आया है या तापमान कम आया है जरूर, और यहाँ बारिश कम हुई है या बारिश ज़्यादा हुई है,
या ओले पड़े हैं तो उस बेस से ये मिलता है। तो इसमें जो है बागवानों से मेरा आपके माध्यम से ये उनसे अनुरोध करना है कि ये बहुत बढ़िया फसल बीमा योजना है, इसका आप जो है रजिस्ट्रेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकते हैं, ताकि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मौसम जो है पूरे हिमाचल में ही क्या पूरे दुनिया में मौसम में जो है अब परिवर्तन हो रहा है। तो आपने अगर अपने फसल को अगर उसका जो है उत्पाद को अगर कोई नुकसान का अंदेशा होता है मौसम के परिवर्तन से, तो इस बीमा योजना के द्वारा आप अपना बीमा इन अगर जो प्लांट्स है, एप्पल है, चाहे दूसरे सिट्रस फ्रूट्स है, चाहे अमरूद है, इसका करके आप अपना जो है कुछ % अपना जो है आमदनी को बचा सकते हैं। तो इस चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल रहते हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।